नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका इस वीडियो में। विराम अवस्था से एक छोटा बॉल चिकने नट सम्मिलत से नीचे की ओर खिसकता है। क्या कर रहा है बच्चों? खिसकता है। यदि अंतराल इतना है से यहाँ तक है, ठीक है, t=n-1 से कहाँ तक है? t=n के बीच बॉल द्वारा चली गई दूरी sn हो तो अनुपात क्या है? ठीक है, अनुपात पूछ रहा है आपसे। SN/SN+1 का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। ये ऑप्शन है आपके पास। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। इसका क्या मतलब है? जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इस लाइन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसका एक फॉर्मूला होता है SN = U + ½ A 2n-1। इसका क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या है हमारे पास? एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो आपको याद होना चाहिए। SN = U + 1/2 A 2n-1। ये क्या है आपके पास? ये एक फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप u को क्या करोगे? 0 ले लोगे। क्या करोगे? 0 ले लोगे। समझ गए? और ये n का क्या मतलब है? इस n का मतलब ये है कि अगर n 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा n की जगह। ये अगर 100 होगा तो यहाँ पे भी n 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये n 50 है तो ये 50 हो जाएगा। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 11 है तो ये भी 11 हो जाएगा। ये जो u है वो मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि विराम अवस्था है। क्या खुद ही देखो, प्रश्न खुद बोल रहा है विराम अवस्था, इसलिए मैंने u 0 लिया था। आइए समझते हैं इसका हल देखकर। ये प्रश्न वही सेम टू सेम प्रश्न है, वही सेम प्रश्न है, लेकिन अंग्रेजी में है, तो आपको इंग्लिश देख के डरना नहीं है। आपको सिर्फ हल देखना है, इंग्लिश देख के नहीं डरना है। ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है? फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो बस इतना समझ लो कि आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा? ये वाला। और जब हम इस फॉर्मूले का इस प्रश्न में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे? 0 ले लेंगे। हम 0 क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया है विराम अवस्था। समझ गए? अब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये देखो, सबसे पहले तो देखो हमें n दिया गया है। देखो यहाँ पे देखो n-1 है और यहाँ पे क्या है? n है। ठीक है, जो ये आपका प्रश्न है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड nth सेकेंड। इसी लाइन को पढ़ के आपको समझना है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जो मैं अभी आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसी लाइन को देख के आप समझोगे यहाँ तक कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे n बोल रहा है और फिर यहाँ पे n+1 बोल रहा है। वही हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। देखो सबसे पहले वो हमें क्या बोल रहा था? n बोल रहा था, तो हम n की जगह n ही रखेंगे। क्या करेंगे? n की जगह हम n ही रखेंगे, क्योंकि वो हमें प्रश्न में n ही बोल रहा था कि पहले आपको क्या लेना है? n लेना है, फिर लेना है n+1। तो सेम मैंने वही चीज़ की कि इस वाले फॉर्मूले में पहले मैंने n लिया, फिर मैंने n+1 लिया। यही सेम फॉर्मूला चल रहा है पहले, लेकिन मैं n लेके चल रही हूँ, फिर n+1। और मैंने बताया अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 हो जाएगा। ये अगर 10 है ये भी 10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ n+1 है तो यहाँ पे भी n+1 हो जाएगा। अभी जो एक्सलेरेशन है a, मतलब यहाँ हम इसे ग्रेविटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इसमें कैसे बदल गया, आप इस तरीके से ले सकते हो। ये हो गया 0,
क्योंकि हमें विराम अवस्था दी थी तो ये ज़ीरो हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये वैल्यूज़ ऐसी लिखी हुई है एज इट इज़, आप यहाँ पे लिख दो, हो गया सॉल्व। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये हो चुका है अपना काम। अब इसमें देखो n+1 लेने बोला था, हमने ले लिया। हमें पता है ये यहाँ पे ऐसा लिया तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लेंगे, तो हमने बस इस फॉर्मूले में ये जो ये फॉर्मूला है हमने यहाँ पे क्या लिया है कि n+1 लिया है इसको, तो ये वाले n को भी हम n+1 लेंगे। तो वही किया है मैंने, यहाँ पे n+1 ले लिया है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बताओ मेरे को, समझ में आया? यहाँ पे n+1 है तो हम यहाँ पे भी n+1 ले लेंगे। ये -1 तो फॉर्मूला का ही है, ठीक है। ये ज़ीरो हो गया क्योंकि विस्थापन ज़ीरो था, विराम अवस्था थी, सॉरी विराम अवस्था थी ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। जो a है आप उसे g भी लिख सकते हैं, तो आप g लिख दीजिए। उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? जब आप 2 का गुणा करोगे n से तो 2n आ जाएगा, और जब आप इसी 2 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले इस 2 का गुणा आप n से करोगे तो 2n आ जाएगा, फिर आप इस 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1 लेना है आपको। क्यों लेना है? यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है? अरे भाई फॉर्मूले में है, ये देखो, ये n की जगह तो आपने n+1 रख दिया ना, पर ये वाला -1 तो पीछे का बचा है ना, तो ये वही वाला -1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 2 में से 1 को घटा दो तो यहाँ पे बचेगा 1, तो ये क्या आ गया? 2n+1। अब यहाँ पे लिख दो। इतना तो सॉल्व तुमने कर लिया था, हाफ को हाफ ले लो, 1/2 को 1/2 लिया। a को हम g लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2n+1 आया, तो हमने लिख लिया। अब आप ये चीज़ देखो कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं। ये देखो, ये और ये दोनों सेम है। हमें अनुपात लेना है, रेशियो लेना है। अनुपात मतलब रेशियो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब बचा कौन? ये बचा और ये बचा। बचा कौन? ये वैल्यू बची और ये वैल्यू बची। तो हमारा ऑप्शन है थर्ड, ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अब यही दोनों वैल्यूज बची हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे आप लोग कि इसका उत्तर कैसे आया? आपको अनुपात लेना था, ये देखो, और वहाँ ज़ीरो, हम इसको ज़ीरो ले रहे थे ना क्योंकि विराम अवस्था दी गई थी। इस प्रश्न का मतलब एक बार समझाती हूँ कि वो बोल रहा है कि एक हमारे पास स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, वो खिसक रहा है। वो क्या कर रहा है? खिसक रहा है, ठीक है। और वो स्टार्ट कहाँ कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। समझ गए? आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।